अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने सेकेंड ईयर का जो है बुक कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। इसका लेक्चर नंबर आज हमारा 14 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल्स के बारे में। ठीक है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है सी प्रोग्राम में, ये आज का जो है वो हमारा टॉपिक है। ये आज हम देखेंगे। आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन हेडर फाइल्स एंड देयर यूज इन प्रोग्राम्स। हेडर फाइल्स क्या हैं जी? हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, अब क्या है जी, हेडर फाइल्स क्या होती हैं? कलेक्शन होती हैं ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की। मतलब जो भी हमने अपने प्रोग्राम में, ठीक है, सी प्रोग्राम में जो भी हमने स्टेटमेंट्स में कीवर्ड यूज़ किए होते हैं, जो भी फंक्शंस वगैरह यूज़ किए होते हैं, उनका जो उनकी जो कलेक्शन है, ठीक है, वो जो फंक्शंस हमारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, उनकी सारी की सारी जो डेफिनेशन है वो किस में लिखी गई होती है? हेडर फाइल्स में। ठीक है, हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। ये किसकी कलेक्शन है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का। ठीक है, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ठीक है, जो फंक्शंस हमारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, उनका जो कलेक्शन है वो किस में है? हेडर फाइल्स में। और हेडर फाइल्स का मैंने आपको बताया है ना कि आपने हेडर फाइल्स कौन सी होती हैं, कि हमने अपने सी प्रोग्राम में, ठीक है, हमने सी प्रोग्राम में क्या किया है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, जितने भी हम फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उन फंक्शंस का क्या मीनिंग है, उनकी डेफिनेशन क्या है, वो सारा सब कुछ किस में लिखा गया होता है? हेडर फाइल्स में। दीज आर मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे कि बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स होती हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं। ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, हर हेडर फाइल, हमारे पास बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स होती हैं। हर हेडर फाइल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, मतलब जो पहले से फंक्शंस डिफाइन किए गए हुए हैं ना, जो पहले से ही फंक्शंस बना दिए गए हैं, प्री डिफाइंड मतलब पहले से लिख दिए गए हुए हैं, उन फंक्शंस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेन होती है। ठीक है, हेडर फाइल्स किस पर मुश्तमिल होती है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। जो पहले से ही फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? जो पहले से ही प्रोग्रामर ने बना दिए गए हैं। प्रोग्रामर कौन होता है? जो प्रोग्राम को लिखता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, वो क्या होता है? प्रोग्रामर होता है। ठीक है, उसने पहले से जो फंक्शंस डिफाइन कर दिए गए हैं, किए हैं, वो सारे के सारे किस में लिख दिए गए हैं? हेडर फाइल्स में। मैनी हेडर फाइल्स कैन बी इंक्लूडेड इन वन प्रोग्राम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में, मतलब एक सी के प्रोग्राम में सिर्फ एक ही हेडर फाइल इंक्लूड की गई हो। मल्टीपल हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है एक प्रोग्राम में। ठीक है, अब उस प्रोग्राम में मतलब अब हमने इनपुट आउटपुट का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस इनपुट आउटपुट की फंक्शन जो है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जो सारी की सारी, उसकी अगर हमने हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करवाया और बाकी सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाती हैं, तो तब भी हमें एरर आएगा, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस परफॉर्म करने थे, उनका जो उनकी उन फंक्शंस को परफॉर्म करने की डेफिनेशन, ठीक है, जिस हेडर फाइल में थी वो तो हमने इंक्लूड ही नहीं करवाई। ठीक है, अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा फंक्शन कभी भी, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी हमने सी प्रोग्राम में स्टेटमेंट यूज़ किया, फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उनकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना ज़रूरी है, ताकि कंपाइलर जो है वो उन स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सके। द हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन इन द प्रोग्राम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले हमें उस हेडर फाइल, जिसमें उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, उस हेडर फाइल को इंक्लूड ज़रूर करवाना है। वही ना, कि अगर हम उस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करवाते, मतलब फॉर एग्जांपल हमने सी प्रोग्राम में कोई फंक्शन ऐसा यूज़ किया है जो हमने उसकी हेडर फाइल को इंक्लूड ही नहीं करवाया, तो क्या होगा? हमारा एरर आ जाएगा। वही कह रहे हैं कि मस्ट इंक्लूड करवाना है आपने उस हेडर फाइल को, जो आपने फंक्शंस अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं, मतलब लिखे हुए हैं। उसके बाद क्या है, द एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट
एच, ठीक है। हमने जो भी हमने हेडर फाइल्स हमने नहीं बनाई हुई, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये पहले से बिल्ट इन है, प्रोग्रामर इन हेडर फाइल्स को बना चुका हुआ है। तो उनकी उन फाइल्स को जिस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है वो क्या है, डॉट एच। द इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन प्रोग्राम, ठीक है। इंक्लूड का हमने लास्ट में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की जो है लास्ट लेक्चर में टाइप्स पढ़ी थी, एक इंक्लूड था और एक डिफाइन था, ठीक है। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है, वो इंक्लूड करवाता है हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में, ठीक है। जो हमने प्रोग्राम लिखा है तो हैश इंक्लूड का साइन लिख के ठीक है, उसके साथ हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाना होता है। दीज फाइल्स आर प्रोवाइडेड बाय सी कंपाइलर सिस्टम, ठीक है। फिर ये जो फाइल्स होती हैं वो कंपाइलर सी कंपाइलर को प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। द नेम ऑफ हेडर फाइल इज रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है। ये जो है ग्रेटर देन लेस देन का साइन, इसको क्या इन ब्रैकेट्स को क्या बोल रहे हैं, एंगल ब्रैकेट्स। हमने जब भी हेडर फाइल का नेम लिखना है तो हमने पहले लिखना है हैश इंक्लूड। कैसे लिखना है, हमने इस तरह लिखना है, सबसे पहले हैश, हैश का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंक्लूड लिखेंगे, ठीक है, ऐसे इंक्लूड लिखा और उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट्स लगानी है। उसके बाद इस एरिए के अंदर हमने क्या लिखनी है, हेडर फाइल्स का नेम लिखना है, ठीक है। ये देख लें, आगे सिंटेक्स भी आप देख लें। सिंटेक्स क्या है जी हमारा, द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग हेडर फाइल इज एज, देख लें। सबसे पहले हमने हैश का सिंबल लगाया, उसके बाद इंक्लूड का कीवर्ड लिखा। ये इंक्लूड क्या है, हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो है उस फाइल का नेम लिखना है। अच्छा जी, दूसरा मेथड भी बता रहे हैं कि द नेम ऑफ हेडर फाइल्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन डबल कोट्स, ठीक है। हम डबल कोट्स में भी इन हेडर फाइल्स का नेम लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो है वो ये वाली जो है मेथड यूज़ होता है, लेकिन आप इस तरह भी ये ठीक है डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होगा, आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लें, हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, हमारे पास हेडर फाइल का नेम है, ठीक है। या आप इस तरह लिख सकते हैं या आप डबल कोट्स के अंदर भी हेडर फाइल का नेम लिख सकते हैं। सिर्फ जस्ट ये 2 हेडर फाइल्स नहीं, हमारे पास बेशुमार जो है वो हेडर फाइल्स मौजूद हैं। हेडर फाइल की आप अब आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या है जी, द वर्ड stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये मैंने ये इसका क्या है जी, वर्ड का स्टैंड क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। द stdio.h हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अब जो ये वाली हमारे पास हेडर फाइल है ना, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो इनपुट आउटपुट से इनपुट आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड है, जैसे इन प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, मतलब इन सब से जो बिल्ट इन हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, ये फंक्शंस जो यूज़ किए जाते हैं, इन सब की डेफिनेशन, मतलब ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इन सब की डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी इन हेडर फाइल्स में लिखी गई है। अगर हम इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में ऐड या इंक्लूड नहीं करवाते तो हमें जो है वो कंपाइलर एरर जनरेट कर देता है। द हेडर फाइल math.h इज यूज टू प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। और ये जो हमारे पास हेडर फाइल है वो किस लिए यूज़ की जाती है, कोई भी मैथ का फंक्शन आपने लिखा है अपने सी प्रोग्राम में, तो वो उस फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। जैसे a प्लस बी लिखा है, वो प्लस का साइन क्या, उसका क्या मतलब है, सम का क्या मतलब है, उस सब का मतलब डेफिनेशन जो है वो इस हेडर मैथ के हेडर फाइल्स में लिख दी गई है, ठीक है। हेडर फाइल्स का आपको पता चल गया, हेडर फाइल्स क्या होती हैं। अगर आपको इस लेक्चर में किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।